हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीएचएसएल 2025 का आपका टीयर 1 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो अब तक सभी कैंडिडेट्स ने अपना अपना रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा। तो अब कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपना जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, मेन एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन के अंदर है वो लग गए हैं, और जिनको लगता है कि हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो अब देखें कि है यहाँ पर आपको टियर 2 के अंदर है कितना सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। प्रीवियस ईयर्स को हम एनालिसिस करते हुए ये लेके चलेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कितनी वैकेंसीज के ऊपर हमें कितनी फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि टियर 2 के अंदर है आपके दोनों स्टेजेज होने वाली हैं। एक तो मेन एग्जामिनेशन है वो होगा, साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि है टाइपिंग टेस्ट है होगा। तो टाइपिंग टेस्ट की भी यहाँ पर प्रिपरेशन आपको साथ में करनी पड़ेगी, और जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके भी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम उसके ही रिगार्डिंग है ये इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है वो करते हैं। एक तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन के अंदर है, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन की जो स्कीम है, वो कब चेंज हुई थी? वो पहली बार चेंज हमें देखने को मिली थी एसएससी सीएचएसएल 2022 के अंदर। क्योंकि 2022 से पहले आपका क्या होता था, आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होता था, प्लस में उसके बाद में आपकी यहाँ पर टाइपिंग कंडक्ट की जाती थी, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मेरिट के अंदर ही स्थान दिया जाता था और पोस्ट है वो सिक्योर करी जाती थी। पर यहाँ पर अब है आपका टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, और साथ में टियर 2 के साथ में आपकी टाइपिंग भी होती है। तो ये जो मेथड है ये यहाँ पर अप्लाई हुआ था 2022 से। तो 2022 में जब ये पहली बार मेथड है ये सिस्टम अप्लाई हुआ था, तो उस टाइम पे हमें ईडब्ल्यूएस के अंदर है जो फाइनल मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, वो थी 278 हमें देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो वो गई थी 278 हमें देखने को मिली थी। वहीं पर यूआर के अंदर है वो 280 थी। तो अब ये देख सकते हो कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के अंदर है कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है आपको नहीं देखने को मिलता है। 1 से 2 नंबर के अंदर ही यहाँ पर ये तीनों पोस्टें हैं, मतलब तीनों कैटेगरी हैं, वो यहाँ पर सिमट जाती हैं। एससी और एसटी के अंदर है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिफरेंस है देखने को मिल जाता है। देखो कि 258 और 240 यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। ये बात को आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम 2023 की अगर बात करें, नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर है फाइनल वैकेंसीज़ है 1211 वैकेंसीज़ हैं, वो हमें देखने को मिली थी जब फाइनल रिजल्ट का राइटअप हमें देखने को मिला था। और उसके अंदर है कैंडिडेट रिकमेंडेड है, ये भी आप देख सकते हो 1211 है। मतलब इतनी वैकेंसी थी, सारी की सारी वैकेंसीज हैं वो फिलअप कर दी गई थी। इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्शन है वो लिस्ट के अंदर है नेम जारी कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो इस टाइप से हमें डेटा है वो देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि इन 1200 वैकेंसीज के लिए क्या हमें फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। तो इसके फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिली थी। एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर है, एसटी के अंदर है वो गई थी 268, 280 गई थी यहाँ पर हमें एससी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 293, ओबीसी के अंदर है 290, और यूआर के अंदर है यहाँ पर देखो 278 गई थी मिनिमम कट ऑफ एक पोस्ट की। पर उसके अंदर है क्या हुआ था कि खाली 2 ही वैकेंसी थी यूआर के अंदर है। तो अब यहाँ पर आप मैं ऐसे मान सकते हो कि 293 ही यहाँ पर गई थी वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 293 ही यहाँ पर आपको मान के चलनी है कि यूआर की मिनिमम कट ऑफ हमें 293, ओबीसी की 290 और ईडब्ल्यूएस की आपको सेम ही देखने को मिली थी। एससी और एसटी की ये कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। 278 है, इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, जो कि है एसएससी सीएचएसएल 2024। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 के अंदर है आपको वैकेंसीज हैं थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू एसएससी सीएचएसएल 2023। वो कितनी थी? वो थी 1556 वैकेंसीज है वो हमें देखने को मिली थी, और इतने ही कैंडिडेट है इनको रिकमेंडेड किया था जब इनका फाइनल रिजल्ट है वो आया था। मतलब इतने कैंडिडेट्स का नेम लिस्ट है वो जारी की गई थी, रोल नंबर लिस्ट है वो जारी की थी जब फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिला था। और उसके अंदर अगर हम मिनिमम कट ऑफ की अगर बात करें तो मिनिमम कट ऑफ है वो हमें कुछ इस टाइप से बहुत ही हाई कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। यूआर के अंदर है 322 है, ये मिनिमम कट ऑफ है हमें एसएससी सीएचएसएल 2024 के अंदर देखने को मिली थी। 21 थी कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही थी। तो इससे आपको एक बात तो देखने पर समझ में आ गई होगी कि ये यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भले ही आपको ये 3 कैटेगरी है वो दिखती हो,
पर इन तीनों की जो कट ऑफ है वो आपको एक ही रेंज के अंदर है देखने को मिलती है। यूआर के ऊपर देखने को मिल गई, फिर उससे 1 नंबर या फिर 2 नंबर के नीचे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो सिमट जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर माइंड के अंदर है बैठा लेना है पिछले प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए। तो क्या है, वैसे तो कैटेगरी का बेनिफिट होता है पर यहाँ पर आपको इतना ही बेनिफिट है वो इसके अंदर है देखने को मिलता है। एससी और एसटी के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर है अच्छा खासा गैप है आपको देखने को मिल जाता है। 309 और 295 यहाँ पर कट ऑफ हमें एसएससी सीएचएसएल 2024 के अंदर है वो देखने को मिल गई थी। अब एक बात और है, यहाँ पर आपको 2022 का हमने डेटा देखा, 23 का देखा, 24 का देखा। यहाँ पर इन तीनों के अंदर है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता था, ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर है एग्जामिनेशन है तो वो था। और ये एग्जामिनेशन है वो वैसे भी यहाँ पर टीसीएस ने कराए थे। अब की बार है नई एजेंसी के अंदर है ये एग्जामिनेशन एसएससी सीएचएसएल 2025 है वो यहाँ पर कराया गया था। अब इस ये देखना होगा कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जामिनेशन था वो तो यहाँ पर टीसीएस ने कराया था। अब की इनका मेंस एग्जामिनेशन है सीएचएसएल का वो कौन कराएगा? वो एडीक्यूटी है जो एजेंसी है वो आपका टियर 1 कराई थी वो कराएगी या फिर टीसीएस कराएगी? ये देखने वाली बात होगी। अब हम एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो रिजल्ट आया है टियर 1 का रिजल्ट अगर उसके ऊपर एक नज़र डालें तो उसके अंदर है जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए गए हैं वो कौन से हैं? वो कितने हैं? वो हैं 37,520 कैंडिडेट्स हैं। इनको क्वालिफाइड किया गया है स्टेज 2 के लिए, मतलब टियर 2 एग्जामिनेशन देने के लिए ये एलिजिबल हैं। इसमें से अगर हम यूआर की बात करें तो वहाँ पर कट ऑफ हमें 144 देखने को मिली है। एससी के अंदर है 125, एसटी के अंदर है 115, ओबीसी की देखो तो 143 है और ईडब्ल्यूएस की 141 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो ये देखो ओबीसी और यूआर के अंदर है कोई ज़्यादा फ़र्क है आपको नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के अंदर है थोड़ा-सा फ़र्क है, वो आपको देखने को मिल रहा है। इतना कुछ ज़्यादा गैप है, मेजर गैप है, आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है उसका आइडिया हो गया होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन है जिसके अंदर है चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको कंप्यूटर है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि कंप्यूटर है वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है पर अभी आपने देखा कि एसएससी सीजीएल के अंदर है कंप्यूटर है किस लेवल का आया था, 50% स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर है फेल हो रहे हैं। तो आप बाकी सब्जेक्ट की अगर तैयारी अच्छे से करोगे, कंप्यूटर की नहीं करोगे तो वो आपको यहाँ पर पूरा वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर की वजह से आप फेल भी हो सकते हो। तो कंप्यूटर को आपको ध्यान में रखना है और साथ में आपको जो टाइपिंग है उसकी प्रैक्टिस है ये भी आपको करके रखनी है। क्योंकि इसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर के हो गए। एक तो आपका जो टाइपिंग है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको कंपल्सरी है पास आउट करना। दूसरा आपका कौन-सा है? दूसरा कंप्यूटर है उसको भी यहाँ पर आपका पास आउट करना कंपल्सरी हो जाता है। तो एसएससी सीएचएसएल 2025 की टाइपिंग के लिए हमारा वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। उसकी हेल्प है आप अपनी टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर ले सकते हो। इसके अंदर है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली का अभी से अगर आप करोगे तो 2-2 घंटे के यहाँ पर सेशन है आपको यहाँ पर लगाने हैं। आपकी ईज़िली स्पीड है वो यहाँ पर जितनी एग्ज़ाम के अंदर चाहिए क्वालिफ़ाई हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर है स्पीड जो माँगी जाती है वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग माँगी जाती है, उससे ज़्यादा ऊपर है आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। +5 है यहाँ पर आपको लेके चलना है। चाहे आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करते हो, चाहे आप हिंदी के अंदर है टाइपिंग करते हो। इसके अंदर है आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पैसेजेज़ हैं वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, मॉक टेस्ट है वैसे डाल दिए हैं। टाइपिंग के लिए आपको देखने को मिलेंगे। और आपको एक्चुअल लाइक एग्ज़ाम इंटरफ़ेस है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर है, आपको क्या होता है कि ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे आपको देख के लिखना रहता है। तो वैसा ही कुछ इंटरफ़ेस है, आपको सेम इंटरफ़ेस है आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर है। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो फीचर्स लगाए गए हैं वो आपकी सहूलियत के लगाए गए हैं, पर आपको अगर एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस चाहिए तो इनको यहाँ पर आपको छेड़ना नहीं है, इनको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। वैसे चाहें तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस के लिए, स्टार्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस के लिए। जैसे कि लाइव स्पीड और एक्यूरेसी इसके अंदर आपकी जैसे-जैसे टाइप करते जाओगे उसी टाइम में आपको लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है वो देखती जाएगी। फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, हाइलाइट फीचर्स है वो यहाँ पर ऑन कर सकते हो कि करंट वर्ड है हाइलाइट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। फिर जो टाइप किया हुआ है वो रेड और ग्रीन के अंदर है हाइलाइट हो जाएगा। टाइपिंग के टेस्ट मोड है वो आप मिनट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हो। ये फीचर्स है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लिंक है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको अभी टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। सेम इंटरफ़ेस है आपको यहाँ पर हिंदी वाले जो टाइपिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखने को मिलेगा। बस हिंदी के अंदर है आपको कीबोर्ड का यहाँ पर सिलेक्शन का
पॉइंट है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम फीचर्स हैं, ये यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो उनका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी नीचे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक है वो दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। डेमो अभी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके ले सकते हो, ताकि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस है वो देखने को मिले। एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई भी नो सरप्राइज़ ज़ोन है वो नहीं हो। बाकी अदर कैंडिडेट्स की तरह आप भी यहाँ पर अपना स्किल टेस्ट है वो ईज़िली यहाँ पर क्वालीफ़ाई कर पाओ। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2025 के अंदर है, क्या आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो माइंड के अंदर है लेके चलना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान के अंदर। क्योंकि इसके अंदर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, टाइपिंग है ये होगा। तो ये तीनों हैं आपके यहाँ पर एक साथ ही वन डे के अंदर है, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हो जाएँगे। अब यूआर के और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है आपको यहाँ पर 310 प्लस का यहाँ पर स्कोर है वो यहाँ पर लेके चलना है सेफ स्कोर के तौर पे। 306 प्लस का यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर माइंड के अंदर है वो लेके चलना है। एससी और एसटी के अंदर अगर हम बात करें तो वो उनको लेके चलना है 297 प्लस का और 284 प्लस का यहाँ पर लेके चलना है। अभी आप अपना यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो, अभी आपको टाइपिंग टेस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अभी जाके देना है डेमो मॉक टेस्ट के अंदर। तो वहाँ पे देने के बाद में हमको यहाँ पर बताना है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है कितनी स्पीड है वो देखने को मिल रही है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है, आपके मॉक टेस्ट के अंदर है कितना यहाँ पर स्कोर है वो यहाँ पर आ रहा है। ताकि कमेंट बॉक्स के अंदर है सभी यहाँ पर लोग डिस्कस कर पाएँ, आपको दूसरों के परफॉर्मेंस का यहाँ पर एनालिसिस है, कॉम्पिटिटर का यहाँ पर हो जाए। तो इसलिए अगर आप डालोगे तो दूसरे भी लोग भी यहाँ पर डालेंगे। तो इसी तरह टाइप से दूसरों का पूरा एक समरी है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड अगर और कोई नए वीडियोज़ आते हैं या नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत है वो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा, होम स्क्रीन के अंदर है आपको विजिबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।